नमस्कार। और आज जो मेरा विषय है वो भी आपके मेरे हम सब के भीतर का ही एक ऐसा ज्वलंत विषय है जिसके बारे में हम बात नहीं करते। मेरे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य ही यही है जो हम किसी से नहीं कह पाते और उसे ज़िंदगी भर अपने साथ रखते हैं, उसका कोई हल हमें नहीं मिलता। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं उन्हीं विषयों को इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज का जो मेरा विषय है वो भी आपका, हमारा, हम सब का कहीं ना कहीं एक विषय ज़रूर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जैसा कि मैंने पिछले विषय में भी बात की है कि मेरे इस चैनल का जो उद्देश्य है वो अनुभवों के ज़रिए हम दूसरे की ज़िंदगी को कैसे बेहतर करा दें और किसी दूसरे को हम कैसे ये राय दे पाएँ कि ऐसा करने से कुछ चीज़ें अपने आप ही हल हो जाती हैं। मैंने देखा है बड़े से बड़ी जो एजुकेशन जिस आदमी को मिली है, बहुत कुछ जानने वाला आदमी भी अगर मुझे ज़िंदगी में मिला है, वो भी अक्सर अपने व्यवहारिक जीवन में कहीं ना कहीं किसी एक विषय में कमज़ोर ज़रूर होता है। और जानते हैं वो क्या है? वो है सेल्फ डाउट, यानी कि खुद पर भरोसे की कमी। अब सेल्फ डाउट जो है वो हमारा, हम पहली नज़र में ये मान लेंगे कि ये सेल्फ डाउट हमें नहीं करना चाहिए, ये हमारा सबसे बुरा जो है दुश्मन है, बिगेस्ट एनिमी है। हम अगर सेल्फ डाउट करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? हम ही खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कैसे होगा? लेकिन वो भी हम ही हैं जो सेल्फ डाउट हर रोज करते हैं, हर पल करते हैं, हर स्थिति में करते हैं। आज मुझे लगा क्यों ना फिर मैं यही एक ऐसा विषय चुन लूं और इस पर ही मैं आपसे बात करूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि हम सब के अंदर संभावनाएं अपार हैं, लेकिन अगर वो संभावनाएं हमें पता चल जाएं तो फिर हम सेल्फ डाउट नहीं करेंगे। पर ऐसा है नहीं, हमें संभावनाओं का पता नहीं है, हम उसमें कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं और इसी दिशा में अगर हम बढ़ते चले जाएं तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा होगा। पर मसला ये है ही नहीं कि हमारी अपार संभावनाओं के बावजूद हमें पता लग जाए, हम उसमें सफल हो जाएं, ऐसा है ही नहीं। बिना काम के किए हमारे पास सबसे पहले अगर कोई चीज़ आएगी वो आएगी कि हम ये मानेंगे ऐसा हो गया तो क्या, वैसा हो गया तो क्या, कहीं ये नहीं हुआ तो। यही सेल्फ डाउट है। अब ये बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन ये पैदा कहां से हुई? इसमें 3 ऐसी बाधाएं हैं, चुनौती हैं जो हम में से हर एक के साथ रही हैं और जिससे कि वो हम कभी जान ही नहीं पाए कि जो हमारे भीतर था वो कभी क्लिक किया ही नहीं। या हम ये कह सकते हैं कि खुद को आजमाने के डर में ही हम हमेशा ही जीते चले गए। अब ये कौन सी 3 चीजें हैं? देखिए, सबसे पहली बात, इसको पहचाने कैसे? किसी भी चीज़ की तकलीफ की आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हमें पता ही नहीं कि मर्ज क्या है तो इलाज कैसे होगा? तो सेल्फ डाउट पैदा कहाँ से होता है? पहला जो कारण है वो है आपके हमारे बचपन से आया हुआ अनुभव, यानी जो भी हमें एक्सपीरियंस मिले बचपन में वो अनुभव हो गया। दूसरा है हमारे आसपास जो एक समाज का ताना बाना है, जिम्मेदारियां हैं और सब चीज़ें हैं, उसका एक सामाजिक दबाव, तो समाज का दबाव हम इसे कह सकते हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो है कि हमारी पास्ट में कोई ऐसी एक इनएबिलिटी रही कि हम किसी चीज़ को अंजाम तक नहीं लेके जा सके, तो अतीत की कोई असफलता है वो भी जहन में घर कर जाती है। तो ये तीनों ही चीज़ें जो है सेल्फ डाउट को बढ़ाती हैं, ट्रिगर करती हैं हर बार। अब ये तीनों चीज़ें आप में, मुझ में, हम सब में आत्म संदेह को पैदा करेंगी ही करेंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पहचानना तो आसान आपके लिए अब हो जाएगा कि सेल्फ डाउट कहां से आ रहा है, कब आ रहा है, किसकी जगह पर आ रहा है। और बात यह है नहीं कि हम सिर्फ पहचान लें तो फिर इलाज कैसे होगा, नहीं, इसका इलाज भी बहुत सरल है। और हर बार जैसे मैं आपसे साझा करता हूं कि इलाज हो कैसे, तो यहां भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका इलाज भी हम जो है आसानी से पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए अब क्या है ना, सेल्फ डाउट 1 मिनट में, एक बात से, एक विचार से, एक घटना से ठीक नहीं होने वाला। ये ठीक होगा तो एक एक करके होगा। 1 से 100 की गिनती है, 1% लीस्ट है, 100% मानते हैं तो हम मानते हैं कि सबसे बढ़िया काम है, 100% हो गया, पक्का हो गया। तो 1 से 100 की गिनती में अगर अब जाना है तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 से ही जाना पड़ेगा। यानी कि हमें छोटे छोटे ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। हम मान लें कि भाई हमारे स्कूल में, घर में और आसपास में हमें कोई ऐसा काम मिला, तो हमें सबसे पहले काम तो मिल गया, लेकिन दूसरे ही पल हमें दिमाग में आएगा अब ये काम होगा कैसे, ये होगा कि नहीं होगा, इसमें तो ये मुश्किल आएंगी, मुझे तो ये काम आता ही नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो पहले भी नहीं हुआ था, उसके साथ भी ऐसा हुआ था, वो भी तो नहीं कर पाया था।
ये सारी चीजें आएंगी। तो आपने हमने अब आज से जब भी ऐसा हो तो इसका उलट सोचना है। उलट कैसे सोचना है? बस सही गलत अधूरा पूरा ये सब बाद में तय करते हैं, पहले 1 2 3 बोल के उस दिशा में काम शुरू कर देना है। मतलब छोटा कदम उठाना है, छोटे लक्ष्य उठाने हैं और उतना ही करना है जितना हम आज कर सकते हैं। यानी कि हमारे प्लानिंग को उतना समय हमने नहीं देना, एक्शंस को समय देना है। और हमारे एक्शंस ये तय कर देते हैं कि रिजल्ट्स कैसे होंगे। तो बस हमने एक्शन करना है, छोटा पर कंसिस्टेंट, लगातार। वही बात विवेकानंद जी की फिर से मुझे याद आ रही है, वो है कि कुछ दूर चलिए, आगे का रास्ता हमें वहीं से दिखाई देगा। अब मैं इसी कड़ी में एक अनुभव आपसे साझा करना चाहूँगा जो मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में घटित हुआ, जिसने मेरे जीवन को पलट कर रख दिया। और शायद आज मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसी एक घटना का बस रोल है, तो मुझे लगता है कि वो आपके साथ साझा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हुआ कि 11वीं में हमारे एक नए टीचर आए थे, वो अंग्रेज़ी विषय के थे। अब अंग्रेज़ी मेरा विषय नहीं था क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा विषय कुछ और था, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराते थे। और प्रार्थना के बाद एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी उन्होंने शुरू की थी, वो है कि देश विदेश की खबरें पढ़ने का काम। अब वो खबरें पढ़ने का काम हर क्लास वाइज करते थे, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं। 11वीं में भी 3 सेक्शन है, आर्ट कॉमर्स एंड साइंस। तो कॉमर्स की बारी आई तो मेरे जो टीचर बैठे थे उस किसी पीरियड में, उनको लगा कि ये क्लास में तो बोलता ही है, ये पढ़ देगा खबरें। तो उन्होंने मेरा नाम नॉमिनेट कर दिया और मुझे बता दिया कि कल आपको ये करना है। अब मैं हाँ कहूँ ना कहूँ मुझे समझ में नहीं आया। 70-80 बच्चों में किसी पाठ को पढ़ना, किसी बात को बोलना अलग बात है, लेकिन 3000 बच्चे और 3000 बच्चों की 6000 आंखें, समझिए आप 6000 आंखें अगर एक मंच से मुझे देखेंगी तो मेरी क्या हालत होगी। तो सोच करके तो मैं घबरा गया और वही सेल्फ डाउट मेरे अंदर भी एकदम से आ गया। किया मैंने कुछ नहीं, लेकिन सबसे पहले सेल्फ डाउट ने मुझे घेर लिया। हालांकि वो बोलना और वो सब वो कोई काम था ही नहीं, वो तो मैं बचपन से करता आ रहा हूं, लेकिन अभी तक क्लास तक सीमित था। पर 3000 बच्चे 6000 आंखें, उनके सामने तो मैंने कभी नहीं किया। तो मेरे जहन में ये आया कि ये तो कैसे होगा। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। मैं अगले दिन, मैंने ज़्यादा विचार नहीं किया, कुछ ऐसा था भी नहीं मेरे पास। अगले दिन स्कूल के सामने एक चाय की दुकान थी और उस दुकान पर अखबार रोज़ की तरह आता था। मुझे पता था यहाँ अखबार जल्दी मिल जाएगा। कागज़ पर वो खबरें उतारी, देश विदेश की, खेल की, और जो भी 8-10 लाइन मैंने बनाई और वो पेज लेकर के मैं प्रार्थना सभा की तरफ बढ़ गया। जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई मेरे पैर कांप रहे बुरी तरह से और मुझे लग रहा कि ये कैसे होगा, लेकिन मैं बस किसी तरह उस कागज़ को लेकर मंच पर चढ़ गया, सामने माइक, और बस मैंने उसे डिलीवर कर दिया। जब डिलीवर किया तो मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या घटित हो रहा है। मेरी आवाज़ में कोई कंपन नहीं था कि, लेकिन मेरे पैरों में, शरीर में कहीं ना कहीं एक्सप्रेशंस में कोई भी ऑब्जर्व कर सकता था कि वो चीज़ें थी, क्योंकि वो पहली बार थी। लेकिन जब वो हुआ उसकी स्वीकार्यता भी मिली, उसकी सराहना भी मिली। आप कुछ भी करेंगे तो उसकी सराहना, स्वीकार्यता जरूर होगी, क्योंकि एक्शंस होंगे तो रिजल्ट्स भी होंगे। आपके हमारे साथ भी ऐसा होगा, होता रहेगा। तो सवाल ये नहीं है कि वो हिचक कब टूटे, लेकिन वो हिचक और हिच में हमें जाना ही नहीं है, हमें सिर्फ एक्शंस में जाना है। अगर हम उसे डील करना जान गए तो समझिए कि लीड करना जान गए। बस इतना सा करना है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने इस पर आज विजय प्राप्त कर ली और आज तो मैं बड़ी आसानी से कर लेता हूं। हर रोज हर रंग में ये बदल बदल कर मेरे सामने आता है, आपके सामने भी आता है, लेकिन उस दिशा में कितना जल्दी हम बढ़ जाएंगे उसको उतना समय हमने देना ही नहीं है कि वो हम पर हावी हो जाए। तो करने से पहले अंजाम का डर, यही आत्मसंदेह है, सेल्फ डाउट है। अब जब ये पता लग गया कि यही करने से पहले आत्मसंदेह है, तो हमें करना क्या है? हमें सिर्फ उस काम को कर देना है। तो नामकरण दूसरा हो जाएगा जैसे ही हम उसे कर देंगे, और वो नामकरण होगा आपका आत्मविश्वास। तो जहां वो पहले सेल्फ डाउट था करने से पहले, अब वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाएगा। सफलता असफलता की परवाह हमें नहीं करनी, उस पर हमारा कोई जोर नहीं है, ना ही कभी हो सकता है, लेकिन कुछ करने पर तो है, काम को करने पर तो है। सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता है जो शायद आपने हजारों बार, सैकड़ों बार सुनी होगी, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमारा काम क्या है? कोशिश करना है, रिजल्ट्स पर नहीं जाना है। सेल्फ डाउट का जन्म ही नहीं होगा, और जिसका जन्म नहीं होता वो अपने बुरे प्रभाव कैसे छोड़ सकती है? इसका जन्म भी हम ही देते हैं। तो क्यों ना उस काम को शुरू कर दें। सेल्फ डाउट्स को हम प्लानिंग के साथ सेल्फ डाउट्स होती है, एग्जीक्यूशन के साथ सेल्फ डाउट नहीं होता। एग्जीक्यूशन के साथ तो सिर्फ दौड़ना है, चलना है, करना है। तो हमारा जो काम है वो हार जीत पर ध्यान देना नहीं है। हमारा जो काम है वो ये है कि हम खुद पर भरोसा करते हैं क्या? आपकी इस पर क्या राय है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा ये विषय पसंद आया हो और आपको लगता हो कि आगे से ऐसा होगा तो मैं ऐसा ही करूँगा, तो आप ज़रूर करके देखिए और मुझे बताइएगा, साझा करिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें, और ऐसे हमारे युवा साथी और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर आप इसे पहुँचाएँ, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति का विषय नहीं है। इस धरती पर जितने भी प्राणी जिंदा, जितने भी लोग जिंदा हैं, उन सब के जहन में ये सेल्फ डाउट है। चाहे वो किसी एक छोटे पद का व्यक्ति हो, किसी बड़े पद का व्यक्ति हो, घर में काम करता हो, बाहर काम करता हो, कुछ भी ना करता हो, सेल्फ डाउट तो फिर भी होगा। तो इस विषय पर खुलकर आज जो मैंने बात की है, मैं चाहता हूं आप भी इस विषय पर मुझे अपने सुझाव दें, कमेंट सेक्शन में बताएं। और कोई और भी अगर ऐसा विषय है जो आपको लगता है हमने किसी से नहीं कहा लेकिन हमें उसका हल चाहिए और हम उसे चाहते हैं कि वो उस पर बात होनी चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर लिख कर दें। मैं ज़रूर उस पर अपने विचार साझा करूँगा। और मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, फिर से एक नए विषय के साथ। नमस्कार।